दिल्ली या ढाका की किसी भी भीड़-भाड़ वाली सड़क की कल्पना कीजिए। किसी 50 साल पुरानी बेकरी के शटर को ध्यान से देखिए, या किसी ऑटो रिक्शा के पीछे नजर दौड़ाइए, या फिर किसी पुरानी शादी के कार्ड के सबसे ऊपरी हिस्से पर देखिए। एक विशिष्ट संख्या हर जगह दिखाई देगी, 786, 786। हाँ बिल्कुल, ये नंबर हर जगह है ना? लेकिन अगर उसी सड़क पर रुककर 10 लोगों से पूछा जाए कि भाई इस 786 का वास्तविक या गणितीय मतलब क्या है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग बस खाली आंखों से देखेंगे। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। असल में 786 हमारी दृश्य संस्कृति का इतना गहरा हिस्सा बन चुका है कि हम इसे बस बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। कोई इसे देखता है और दिमाग तुरंत इसे पवित्र या शुभ के रूप में दर्ज कर लेता है। बिल्कुल, एक ऐसा प्रतीक जिसे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सही कहा। और यहीं से तो सबसे बड़ी जिज्ञासा पैदा होती है। अगर किसी से पूछा जाए कि ये 786 ही क्यों है, मतलब 785 या 787 क्यों नहीं, तो ज्यादातर लोग बस यही कहेंगे कि ये आस्था से जुड़ा है या ये सौभाग्य लाता है। हाँ, ज्यादातर जवाब यही होते हैं। लेकिन इसके पीछे का वास्तविक विज्ञान, इसका असली इतिहास क्या है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सब मानते हैं लेकिन बहुत कम लोग सच में समझते हैं। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे पास जो स्रोत है वे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज है, जिनमें अब्जद प्रणाली और इस रहस्यमयी संख्या 786 के महत्व का गहराई से विवरण दिया गया है। हाँ, और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर हम आज बहुत सी परतों को हटाने वाले हैं। इस गहन चर्चा का जो सबसे बड़ा मिशन है, हमारा मुख्य उद्देश्य, वो ये समझना है कि कैसे ऐतिहासिक, धार्मिक शिक्षाओं और हमारी आधुनिक सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच एक बहुत बड़ा और कभी-कभी हैरान करने वाला अंतर पैदा हो जाता है। बिल्कुल, कैसे कोई चीज इतिहास में कुछ और होती है और सदियों बाद संस्कृति में कुछ और ही बन जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। मुझे ये बताइए कि एक आम से दिखने वाली संख्या का इतना बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक वजन कैसे हो सकता है? मतलब इससे पहले कि हम ये समझें कि लोग 786 को ट्रकों के पीछे या दुकानों पर क्यों लिखते हैं, मुझे ये समझना है कि एक पूरा का पूरा वाक्य एक संख्या में कैसे बदल जाता है। ये समझने के लिए हमें इतिहास और भाषा विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प संगम पर जाना होगा। हमारे स्रोतों के अनुसार इसका सीधा जवाब अब्जद प्रणाली में छिपा है। अब्जद प्रणाली? हाँ, ये अरबी वर्णमाला से जुड़ी एक प्राचीन और बहुत ही जटिल गणितीय प्रणाली है। एक मिनट, रुको। आप कह रहे हैं कि अरबी वर्णमाला में गणित है? मैं हमेशा सोचती थी कि अक्षर सिर्फ ध्वनियां हैं जिनसे शब्द बनते हैं, जैसे अंग्रेजी में ABC। इसमें गणित कहाँ से आ गया? यही तो इस प्रणाली की खासियत है। अब्जद प्रणाली में अरबी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को केवल एक ध्वनि नहीं माना जाता, बल्कि हर अक्षर का अपना एक निश्चित संख्यात्मक मान, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अच्छा, मतलब जैसे अगर A है तो 1, B है तो 2, C है तो 3, ऐसा कुछ? हाँ, शुरुआत में ये ऐसा ही लगता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। इस प्रणाली के तहत अरबी के 28 अक्षरों को 1 से लेकर 1000 तक के अंक दिए गए हैं। ओह, 1000 तक? बिल्कुल। पहले 9 अक्षरों को 1 से 9 तक का मान दिया गया है। उसके बाद के अक्षरों को 10, 20, 30 और ऐसे 90 तक का मान मिलता है। अच्छा, तो दहाई के अंक आ गए। सही कहा। और फिर उसके आगे के अक्षरों को 100, 200, 300 और ऐसे 1000 तक का मान दिया जाता है। ये कोई यादृच्छिक या रैंडम अलॉटमेंट नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से स्थापित प्राचीन गणितीय ढांचा है। अरे वाह, ये तो मुझे आधुनिक क्रिप्टोग्राफी या किसी सीक्रेट हैश फंक्शन की तरह लग रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जैसे आज के समय में आप कंप्यूटर में कोई लंबा सा पासवर्ड डालते हैं और कंप्यूटर उसे सुरक्षित रखने के लिए ऐसे संख्याओं के एक फिक्स्ड कोड में बदल देता है। मतलब आप कोई शब्द लिख रहे हैं, लेकिन असल में बैकग्राउंड में एक पूरा गणितीय समीकरण चल रहा है। ये बहुत ही शानदार और सटीक उपमा है। एक तरह से ये प्राचीन काल का एक हैश फंक्शन ही है। हजारों साल पहले लोगों इसका इस्तेमाल केवल शब्दों को संख्याओं में बदलने के लिए ही नहीं, बल्कि कविताओं में छिपे हुए संदेश देने या किसी इमारत के बनने का साल याद रखने के लिए करते थे।
ओ, तो ये याद रखने का एक टूल भी था। हाँ, ये भाषा को एक नया गणितीय आयाम देने का तरीका था। अब इस हैश फंक्शन को 786 के संदर्भ में देखते हैं। इस्लामी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण वाक्यों में से एक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले यही पढ़ा जाता है। ठीक है। अब जब हम इस पूरे वाक्य बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लेते हैं और इसके एक एक अक्षर को अलग करते हैं तो इसमें कुल 19 अक्षर होते हैं। 19 अक्षर, ठीक है। हाँ, और हमारे स्रोतों में इस पूरे समीकरण का बारीकी से विवरण दिया गया है। तो जरा मुझे इसका गणित समझाइए। ये 786 तक पहुंचता कैसे? मतलब मुझे एक उदाहरण देकर बताइए ताकि दिमाग में तस्वीर साफ हो। बिल्कुल, चलिए थोड़ा गणित करते हैं। इस वाक्य का पहला शब्द है बिस्म, जो 3 अक्षरों से बना है, बा, सीन और मीम। ओके। अबजद प्रणाली के अनुसार बा का मान है 2, सीन का मान है 60 और मीम का मान है 40। अगर आप सिर्फ इन तीनों को जोड़ें तो 2 + 60 + 40 ये 102 हो जाता है। ओहो, मतलब सिर्फ पहले शब्द का ही टोटल 102 हो गया। हाँ, इसके बाद आता है शब्द अल्लाह, जिसके अक्षरों अलिफ, लाम, लाम, ह का कुल योग 66 होता है। ठीक है, 102 और 66। फिर उसके बाद अर्रहमान के अक्षरों को जोड़ने पर 329 आता है और अंत में अर्रहीम के अक्षरों का जोड़ 289 होता है। जब आप इन सभी को एक साथ जोड़ते हैं 102 + 66 + 329 + 289, तो ये बिल्कुल सटीक 786 पर जाकर रुकता है। एकदम, कोई दशमलव नहीं, कोई अंदाजा नहीं। ये 19 अक्षरों के गणितीय मूल्यों का बिल्कुल सटीक योग है। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला है। मतलब ये कोई आसमान से उतरी हुई जादुई संख्या नहीं है। ये सिर्फ एक अरबी वाक्य का सीधा सीधा गणितीय अनुवाद है। यही इसका मूल आधार है। अक्षरों के अंकों को जोड़ने पर बनने वाला यह योग ही वो कारण है कि 786 को बिस्मिल्लाह का सांख्यिकीय पर्याय या जैसा आपने कहा एक क्रिप्टोग्राफिक कोड माना जाने लगा। ओके, गणित तो मैं पूरी तरह से समझ गई, लेकिन यहाँ एक बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। वो क्या? मान लीजिए कि मुझे पता चल गया कि मेरे नाम का अबजद योग 550 है, तो क्या मैं अपना नाम लिखना छोड़कर हर जगह 550 लिखना शुरू कर दूंगी? नहीं ना? हाँ, जाहिर आप ऐसा नहीं करेंगी। तो फिर गणितीय रूप से 786 का मतलब समझने के बाद ये आम जनजीवन में इतना हावी कैसे हो गया? ये किताबों के पन्नों या गणितज्ञों और विद्वानों की चर्चाओं से निकलकर मुंबई में किसी ऑटो रिक्शा के पीछे या किसी दुकानदार के बही खाते तक कैसे पहुंच गया? इसके पीछे का कारण शुद्ध गणित नहीं है, बल्कि बहुत ही व्यावहारिक और गहरी मानवीय भावनाएं हैं। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस संख्या को विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस्लामिक संस्कृति में भारी मान्यता प्राप्त है। सिर्फ दक्षिण एशिया में? बिल्कुल, और इसका जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है वो है बेअदबी या घोर अनादर से बचने का डर। अनादर से बचने का डर। इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझाइए। अल्लाह के नाम या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हो, क्योंकि ये शुभ है। हाँ, वो तो है, हर शुभ काम की शुरुआत ऐसे ही होती है। लेकिन साथ ही उनके मन में गहरा डर भी है। वे जानते हैं कि शादी खत्म होने के बाद ये हजारों कार्ड कहाँ जाएंगे। वे जमीन पर गिर सकते हैं, उन पर चाय गिर सकती है, वो पैरों के नीचे आ सकते हैं या अंततः कचरे के डब्बे में फेंके जा सकते हैं। ओह, और जिस कागज पर अल्लाह का नाम या कोई पवित्र आयत लिखी हो, उसका कचरे में जाना तो बहुत बड़ा पाप या बेअदबी माना जाएगा। बिल्कुल, भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म और पवित्र शब्दों को लेकर, विशेषकर अरबी लिपि को लेकर एक बहुत ही गहरी संवेदनशीलता है। लोग उस गहरे अपराध बोध से बचना चाहते थे। मैं समझ रही हूँ। तो उन्हें एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जिससे वे अपना शुभ काम भी शुरू कर सकें, यानी अल्लाह का नाम भी ले लें, और भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित बेअदबी के पाप से भी बच सकें। और यहीं पर वो गणितीय कोड यानी 786 एक लाइफ सेवर या कहें एक हैक की तरह काम आया। बिल्कुल सही। लोगों ने सोचा क्यों ना मूल अरबी वाक्य लिखने के बजाय उसका गणितीय विकल्प यानी 786 लिख दिया जाए। तकनीकी रूप से ये सिर्फ 3 अंक हैं। हाँ, 3 नंबर ही तो है। अगर कोई कागज जिस पर 786 लिखा है वह जमीन पर गिर भी जाए या फट भी जाए तो किसी पवित्र शब्द का सीधा अपमान नहीं होता,
यह एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान था। ये बहुत ही जबरदस्त बात है। मतलब ये शुरुआत में कोई रहस्यमयी या जादुई ताकत वाला नंबर नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक व्यवहारिक तरकीब थी, एक जुगाड़ था ताकि आस्था भी बनी रहे और किसी पाप या बेअदबी का डर भी न रहे। लेकिन एक मिनट जी, अगर ये बेअदबी से बचने का इतना ही अच्छा और तार्किक तरीका था, तो फिर ये सिर्फ दक्षिण एशिया तक ही सीमित क्यों रहा? हमारे स्रोतों में ये बात साफ है कि ये प्रथा मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। मध्य पूर्व के देशों में या अरब दुनिया में लोग ऐसा क्यों नहीं करते? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब भाषा और समाजशास्त्र में छुपा है। अरब दुनिया में लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अरबी बोलते और लिखते हैं। हाँ, वो तो उनकी भाषा है। बिल्कुल, उनके लिए अरबी सिर्फ एक पवित्र भाषा नहीं है, बल्कि उनकी मातृभाषा है। वे अखबार, विज्ञापन, सड़क के साइन बोर्ड सब कुछ अरबी में लिखते हैं। इसलिए उनके लिए बिस्मिल्लाह को अरबी में लिखना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। अच्छा, मैं समझ रही हूँ। लेकिन दक्षिण एशिया में ऐसा नहीं है। एकदम नहीं। भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश में लोगों की मातृभाषा उर्दू, हिंदी, बंगाली या पंजाबी है। उनके लिए अरबी लिपि पूरी तरह से एक धार्मिक और पवित्र लिपि है। क्योंकि वो इसे रोजमर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए अरबी अक्षरों के इर्द गिर्द एक बहुत ही रहस्यमयी और अति पवित्र आभा मंडल बन गया है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही देखते हैं उसे। सही कहा। दक्षिण एशिया के मुसलमानों के लिए अरबी का एक एक अक्षर इतना पवित्र है कि उसे जमीन पर गिरता हुआ देखना उनके लिए बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात होता है। यही कारण है कि अरबों को इस संख्यात्मक विकल्प की जरूरत महसूस नहीं हुई, जबकि दक्षिण एशियाई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जरूरत बन गया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये दिखाता है कि कैसे एक समाज अपनी भौगोलिक और भाषाई स्थिति के कारण अपनी ही तरह के नए सांस्कृतिक उपाय खोज लेता है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि क्या अनादर से बचने के लिए शुरू की गई एक व्यावहारिक तरकीब समय के साथ अपने आप में ही एक पवित्र प्रतीक बन गई? हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका समय और भूगोल के साथ बदल जाता है। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो लोग 786 को सिर्फ इसलिए नहीं लिखते कि वे बेअदबी से बचना चाहते हैं। आज लोग मानते हैं कि यह नंबर खुद अपने आप में भाग्यशाली है। यही वो बिंदु है जहाँ एक व्यवहारिक उपाय पूरी तरह से एक अंधविश्वास या कहें एक स्वतंत्र सांस्कृतिक प्रतीक में बदल जाता है। मैंने खुद देखा यार, लोग नए नोटों की गड्डियों में 786 सीरियल नंबर वाले नोट ढूंढते हैं। हाँ, बहुत आम बात है। अगर किसी को ऐसा नोट मिल जाए तो वो उसे खर्च नहीं करता, बल्कि बरकत के लिए अपने बटुए में हमेशा के लिए संभाल कर रख लेता है। बिल्कुल। कुछ लोग तो अपनी कारों की नंबर प्लेट के लिए लाखों रुपए अतिरिक्त देते हैं ताकि उसमें 786 हो। ये लोग किसी बेअदबी से नहीं बच रहे हैं, ये तो इस नंबर को ही एक तावीज मान चुके हैं। ये मानव विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम देख रहे हैं कि कैसे एक प्रॉक्सी या स्थानापन्न चीज ने समय के साथ अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। हाँ, जो चीज मूल शब्द की रक्षा के लिए बनाई गई थी, उसने धीरे धीरे लोगों के दिमाग में उस मूल शब्द जितनी ही पवित्रता हासिल कर ली। हमारे स्रोतों में भी इसका जिक्र है कि कैसे पीढ़ियों के गुजरने के साथ इसे बरकत, सुरक्षा और शुभता का प्रतीक मान लिया गया। नई पीढ़ी तो शायद अबजद के गणित को जानती भी नहीं है। वे बस ये जानती हैं कि 786 लकी है। और यहीं पर हम अपनी इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी हमारे कोर फोकस पर आते हैं। हमने देखा कि कैसे ये नंबर गणित से निकला और फिर दक्षिण एशिया की संस्कृति का इतना गहरा हिस्सा बन गया। जी। लेकिन जब कोई सांस्कृतिक प्रथा इतनी आम हो जाए तो एक सवाल पूछना लाजमी हो जाता है, क्या इसके मूल धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा है? ये बहुत अहम सवाल है। जो करोड़ों लोग आज इसे पवित्र मान रहे हैं, क्या उनके ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ उन्हें ऐसा करने को कहते हैं? यहीं पर ऐतिहासिक धार्मिक शिक्षाओं और आज की सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच का सीधा और कभी-कभी तीखा अंतर सामने आता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन बौद्धिक रूप से महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम अपने स्रोतों के आधार पर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करें
तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। अलग मतलब कैसे? ऐतिहासिक तथ्यों और कुरान की मूल शिक्षाओं में बिस्मिल्लाह की जगह 786 लिखने का दूर दूर तक कोई भी निर्देश या जिक्र मौजूद नहीं है। एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि जिस नंबर को दक्षिण एशिया में इतना पवित्र माना जाता है, उसका मूल ग्रंथों में इस तरह के गणितीय शॉर्टकट के रूप में कोई अस्तित्व ही नहीं है? ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल नहीं। पैगंबर मोहम्मद या उनके साथियों के समय में इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अच्छा। उस समय के जो भी दस्तावेज, पत्र या संधियां ऐतिहासिक रिकॉर्ड में मौजूद हैं, चाहे वे किसी को निमंत्रण भेजने के लिए हों या कोई कूटनीतिक पत्र, उन सब में स्पष्ट रूप से शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। मतलब पूरे शब्द लिखे गए हैं? हाँ, किसी भी संख्यात्मक कूट, शॉर्टकट या अब्जद योग का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये तो श्रोताओं के लिए बहुत ही हैरान करने वाली बात हो सकती है, क्योंकि आज के समय में ये नंबर हमारी आंखों के सामने इतना ज़्यादा हावी है कि किसी को भी स्वाभाविक रूप से ये लग सकता है कि ये शायद इस्लाम की शुरुआत से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। तो फिर इस भारी विरोधाभास पर आज के इस्लामी विद्वानों की क्या राय है? जब वे सांस्कृतिक प्रथा को देखते हैं तो उनका क्या कहना होता है? हमारे स्रोतों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अधिकांश पारंपरिक इस्लामिक विद्वानों का इस पर एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त रुख है। उनका मानना है कि 786 लिखने की बजाय हमेशा पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना और पढ़ना अधिक बेहतर, स्पष्ट और पुण्यकारी है। पुण्यकारी मतलब विद्वानों के अनुसार वास्तविक बरकत या पुण्य उन 3 विशिष्ट अंकों में नहीं है, बल्कि उन मूल शब्दों को कहने, समझने और लिखने के कार्य में है। बिल्कुल। विद्वानों का तर्क बहुत ही सीधा है। भाषा में एक स्पष्टता होती है। जब आप शब्द लिखते या बोलते हैं तो आप एक गहरा अर्थ संप्रेषित कर रहे होते हैं। हाँ, शब्दों की अपनी ताकत होती है। सही कहा। एक संख्या, चाहे वो कितनी भी सटीक रूप से गणितीय प्रणाली से निकाली गई हो, वो कभी भी उस मूल अर्थ, उस भाव और उस दुआ को पूरी तरह से नहीं दर्शा सकती जो मूल शब्दों में निहित है। 786 आपको अर्थ नहीं बताता, यह सिर्फ एक गणितीय पहेली है। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से शॉर्टकट के बजाय पूरी प्रार्थना को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखें तो हम देखते हैं कि एक तरफ ऐतिहासिक और विद्वत्तापूर्ण शिक्षाएं हैं जो मूल शब्दों की पवित्रता, उनके अर्थ और उनके उच्चारण पर जोर देती हैं। जी बिल्कुल। उनके लिए धर्म ग्रंथों की स्पष्टता सर्वोपरि है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक बेहद मजबूत सांस्कृतिक प्रथा है जो दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो सम्मान, श्रद्धा और बेअदबी के गहरे मनोवैज्ञानिक डर से प्रेरित है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो हम देखते हैं कि कैसे धर्म ग्रंथों की सैद्धांतिक कठोरता और मानवीय भावनाओं के बीच हमेशा एक संवाद या कहें एक रस्साकशी चलती रहती है। आम इंसान अक्सर कठोर नियमों और अपनी गहरी भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में मूल अरबी शब्दों की बेअदबी का डर इतना गहरा था कि लोगों ने खुद ही एक मध्य मार्ग खोज लिया, 786। विद्वान भले ही इसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित ना माने, भले ही वे इसे नकार दें, लेकिन आम समाज के लिए ये उनकी आस्था को सुरक्षित रखने का एक व्यवहारिक और बेहद लोकप्रिय उपकरण बन गया है। बिल्कुल सही। एक उपकरण जो रक्षा के लिए बनाया गया था और अब खुद पूजा जाने लगा है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने सचमुच एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर तय किया है। बिना किसी शक के हमने देखा कि कैसे 786 की कहानी अरबी व्याकरण की एक जटिल गणितीय प्रणाली अबजद से शुरू होती है। कैसे एक पूरे वाक्य को गणितीय सांचे में ढालकर 19 अक्षरों का योग 786 निकाला जाता है। हाँ, और उसके बाद फिर हमने समझा कि कैसे ये नंबर दक्षिण एशिया में पवित्र शब्दों के अनादर या बेअदबी से बचने के एक व्यवहारिक रोजमर्रा के उपाय में बदल जाता है, एक हैक बन जाता है। बिल्कुल। मूल ऐतिहासिक शिक्षाओं और धर्म ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख या समर्थन न हो। ये पूरी यात्रा हमें संस्कृति और धर्म के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। वो क्या? ये दिखाती है कि संस्कृति कभी भी इतिहास की हूबहू जड़ नकल नहीं होती।
संस्कृति जीवित है, ये सांस लेती है और ये अपनी तात्कालिक ज़रूरतों, अपने पर्यावरण, अपने भाषा और अपने लोगों की मनोवैज्ञानिक भावनाओं के अनुसार खुद को ढालती है। बहुत खूब। ऐतिहासिक तथ्य अपनी जगह हैं, लेकिन इंसानी भावनाएं अक्सर अपने लिए एक नया रास्ता बना ही लेती हैं। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। और शुरुआत में मैंने दिल्ली और ढाका की उन पुरानी दुकानों, शटरों और शादी के कार्डों का जिक्र किया था जिन पर 786 लिखा होता है। हाँ, एक प्रतीक जो हर जगह मौजूद है, लेकिन जिसे बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं। अब जब हम उस प्रतीक के पीछे के पूरे गणित, मनोविज्ञान और इतिहास को समझ चुके हैं, तो मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगी। ज़रा इस बात पर विचार करें, जब किसी बहुत ही पवित्र चीज़, जैसे किसी पवित्र शब्द या नाम के सम्मान और सुरक्षा के लिए एक ढाल, एक प्रतीक या एक संख्या का आविष्कार किया जाता है, और समय के साथ वो ढाल इतनी लोकप्रिय, इतनी पूजनीय हो जाए कि लोग उस असल पवित्र शब्द को ही लिखना या उपयोग करना लगभग छोड़ दें, तो क्या हम कहेंगे कि उस प्रतीक ने अपने मूल उद्देश्य में सफलता पाई? ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या उसने अनजाने में चुपके से उस मूल शब्द की जगह छीन ली? ये सिर्फ 786 की बात नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी भाषा, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति के हर उस पहलू पर लागू होता है जहां हम असल चीज से ज्यादा उस चीज की हिफाजत के लिए बनाए गए प्रतीक से प्यार करने लगते हैं। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इंसान को अपने ही बनाए हुए प्रतीकों और अपनी आस्था के ढांचे पर लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब आप अपने आसपास किसी भी आम से दिखने वाले प्रतीक को देखें, चाहे वो कोई नंबर हो, कोई निशान हो या कोई रिवाज, तो रुककर जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन सा इतिहास, कौन सा गणित और कौन सी अनकही मानवीय भावना छिपी हो सकती है।